हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे शिक्षक एग्जामिनेशन जो बिहार में होने वाली है बीपीएससी के द्वारा, उसके लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाई जा रही है और उसी संदर्भ में जो है टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करवाया जा रहा है। तो अभी तक 4 टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करवाया जा चुका है। आज जो है हम टेस्ट सीरीज़ 5 लेकर आए हैं और इसमें कुल 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अभ्यास आप लोगों को कराया जाएगा और इस माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी जो है स्थिति कैसी है, आप कैसा स्कोर कर पा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपकी स्थिति अच्छी है और कौन से सब्जेक्ट में मेहनत करने की आवश्यकता है। ये टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो है इसका आकलन आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। ऑप्शन है ए संविधान में, बी राष्ट्रपति में, सी राज्यपाल में और डी प्रधानमंत्री में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी राष्ट्रपति में। तो संविधान द्वारा जो है केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित की गई है? राष्ट्रपति में निहित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी लोकसभा का अध्यक्ष। तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो उसकी जब संयुक्त बैठक करवाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है ए राज्यसभा द्वारा, बी भारत की जनता के द्वारा, सी सदन के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा और डी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा क्या होता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? ठीक है, ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोगों को पता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आयोजित करवाई गई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी और उसमें उन्होंने दांडी तट पर पहुँचकर नमक बनाया था और इसी दरमियान सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी संदर्भ में बिहार में भी इस आंदोलन का जो है बढ़ चढ़कर बिहार के लोगों ने हिस्सा लिया और उसी दरमियान चौकीदारी कर देने से मना करने का आंदोलन चला, जिसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी उदयन। आप लोगों को पता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर उदयन ने एक किले की निर्माण की थी और उसी किला के आधार पर पटना को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए राजकुमार शुक्ला, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी आचार्य जेवी कृपलानी और डी संपूर्णानंद सिन्हा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जो मुरली भड़हवा के निवासी थे चंपारण के, वे क्या हुए थे कि लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने सदस्यता ली थी और महात्मा गांधी का ध्यान आकृष्ट करवाया था। जो 3 कठिया पद्धति चल रही थी, 3/20 हिस्से में जो खेती करवाई जाती थी, उसमें जो शोषणकारी पद्धति थी उसके लिए महात्मा गांधी का ध्यान आकृष्ट करवाया और महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को पटना होते हुए चंपारण पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने भारत में पहले चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लोग देख लेंगे। बीपीएससी का ये हॉट टॉपिक है, इससे पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए सी आर दास, बी एस पी सिन्हा, डी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी रास बिहारी बोस। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए सी आर दास। तो चित्तरंजन दास जो थे वो 1922 में जो गया अधिवेशन हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। आप लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, एओ ह्यूम जो थे उनके द्वारा करवाई गई थी और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, और अगर बात करें आप बिहार में, तो बिहार में सर्वप्रथम जो है 1912 में कांग्रेस कमेटी का जो है बैठक हुआ था और वो कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, ये दूसरा बैठक था कांग्रेस में गया अधिवेशन की। ठीक है, अगला देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए वसुमित्र, बी स्थिरमती, सी स्थूलभद्र
और डी सुधरबंद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 8 का सी। तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्रा, बी सारनाथ, सी गया और डी वैशाली। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी सारनाथ। तो आप लोगों को पता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोधगया में। और उसके तत्पश्चात उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी थॉमस मुनरो, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी थॉमस मुनरो। तो मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो दोनों की संयुक्त रूप से जो है इसको इन्होंने शुरुआत की थी। आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश काल में भूमि से संबंधित 3 नियम जो है लाए गए थे। एक महलवाड़ी बंदोबस्त थी, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी और तीसरा जो था अस्थायी बंदोबस्त थी। तो रैयतवाड़ी पद्धति को इसमें कर्नल लीड और थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन है ए सूरत, बी गोवा, सी कोचीन और डी कालीकट। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी कोचीन। तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? कोचीन में स्थापित हुई थी। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1775 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए डच विशेषज्ञ, बी ब्रिटिश विशेषज्ञ, सी स्पेनिश विशेषज्ञ और डी फ्रेंच विशेषज्ञ। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ। तो फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए सचिव, बी मंत्री, सी अमात्य और डी सुमंत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी सुमंत। तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए बाबा फरीद, बी शेख बहाउद्दीन जकारिया, सी मोइनुद्दीन चिश्ती और डी ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में सूफी जो सिलसिला थी उसकी चिश्ती जो संप्रदाय थी उसकी शुरुआत, उसकी स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन झोपड़ा का नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो ऑप्शन है ए कॉलेज, बी मंदिर, सी गरीब खाना और डी धर्मशाला। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए कॉलेज का। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? ऑप्शन है ए 500 युद्धक हाथी, बी 1000 अश्व, सी 2000 बैल और डी 4000 गायें। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए 500 युद्धक हाथी। तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी प्रदान की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? ऑप्शन है ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी और डी साबरमती। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 17 का डी साबरमती। तो साबरमती जो है वो सप्त सिंधु में समावित नहीं है। ओके, अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ट्यूबलाइट तथा परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास किससे बने होते हैं? ऑप्शन है ए सिलिका, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट और डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से सभी। तो ट्यूबलाइट तथा परखनली में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास जो है वो इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी निकेल, सी कोबाल्ट, डी टिन और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अगर क्वेश्चन आए तो उसको छांटने का एक ही तरीका है कि वैसी सभी प्रक्रियाएं जिसमें आफ्टर जो कोई भी प्रक्रिया होती है उसके बाद वो पुनः में उसी स्थिति में वापस लौट आता है उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, और अगर पुनः उसी स्थिति में वापस नहीं लौट पाए तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है ए लोहे में जंग लगना,
बी पानी का उबलना, सी लकड़ी का जलना और डी तांबे बर्तन पर हरे अस्तर का बनना। तो अगर इसमें आपको उत्तर नहीं पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इससे लगा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी पानी का उबलना। तो अगर पानी का उबलना जो है, आप देखेंगे पानी उबलता है, फिर अगर उसको संघनित करते हैं तो फिर से आप उसमें पानी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी पानी का उबलना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है? ऑप्शन है ए माइक्रोस्कोप, बी इलेक्ट्रोस्कोप, सी स्पेक्ट्रोस्कोप और डी स्टेथोस्कोप। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी यूरेनस, सी नेपच्यून और डी शुक्र। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी शुक्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। सौर भट्टी में मुख्यतः प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी उत्तल लेंस। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी अवतल दर्पण। तो सौर भट्टी में क्या होता है? मुख्यतः अवतल दर्पण प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर मापने में 100 N आता है, इसका भार चंद्रमा जो है मापने पर कितना होगा? ऑप्शन है 1.67 N, बी 100 N, सी 10 N और डी 16.7 N। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी 16.7 N। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डी इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग पता है कि अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिसकी 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड होने की संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए हाइपरमेट्रोपिया, बी ग्लूकोमा, सी मोतियाबिंद, डी प्रेसबायोपिया और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन है ए कूलम, बी वोल्ट, सी वाट और डी एम्पियर। तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी राजस्थान। आप लोग से पूछ रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम जो है किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए एकीकृत ग्रामीण विकास, बी ग्रामीण साक्षरता विकास, सी ग्रामीण रेलवे और डी ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए एकीकृत ग्रामीण विकास। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ऑप्शन है ए खाप पंचायत, बी जाति पंचायत, सी ग्राम पंचायत और डी जन पंचायत। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी ग्राम पंचायत। आप लोग पता है कि आर्टिकल 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। और संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और 24 बात करें आप तो 24 अप्रैल को 1993 को यह संशोधन लागू हुआ था। और इसी कारण से जो है 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो आप सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट जितना भी है उसको आप तैयार करके रखेंगे, इससे प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, अगला देखते हैं 31। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में पहले कौन आता है? ऑप्शन है ए यूपीएससी का अध्यक्ष, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है ए प्रतिषेध, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण और डी अधिकार परीक्षा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी अधिकार परीक्षा। तो पोस्टमार्टम जो अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत, उसमें अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए त्वरित निर्णय, बी लचीलापन,
सी बड़े देशों के लिए आदर्श, डी कानून में एकरूपता। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए त्वरित निर्णय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी है? ऑप्शन है ए पटवारी, बी लंबरदार, सी जमींदार और डी जलदार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए पटवारी। तो भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी कौन होता है? पटवारी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी राजगीर, सी भीम बांध और डी गौतम बुद्ध अभयारण्य। उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी भीम बांध। तो भीम बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसकी पूछे जाने की संभावना रहेगी। गंगा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लोग तैयार कर लेंगे, इसकी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना हर बार बनी रहेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए 21, बी 17, सी 12 और डी 6। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 12। तो बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, अगला है 37 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सर्वोच्च आबादी जो है, घनी आबादी, किस जिले में है? ऑप्शन है ए शिवहर, बी वैशाली, सी पटना और डी दरभंगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए शिवहर। तो और जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले में है? तो शिवहर जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? ऑप्शन है ए भागलपुर, बी कटिहार, सी पटना और डी बेगूसराय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी पटना। तो बिहार के गंगा जिले की सबसे नदी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? पटना में बहती है। ठीक है, अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए बाबू अमर सिंह, बी श्री हरिकृष्ण सिंह, सी कुंवर सिंह और डी राजा शहजादा सिंह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 39 का सी बाबू कुंवर सिंह। तो आप लोगों को पता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह में आरा के बाबू कुंवर सिंह ने सफल नेतृत्व किया था। अगर इस क्वेश्चन में बीपीएससी आपको ई ऑप्शन दे, एक इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो आपको उसमें ई लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बाबू अमर सिंह जो थे कुंवर सिंह के भाई, उन्होंने भी सहयोग दिया था और साथ ही साथ उनके भतीजे निशांत सिंह और रथभंजन सिंह ने भी इस युद्धों में उनका साथ दिया था। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए फूलन प्रसाद वर्मा, बी स्वामी योगानंद, सी नरहरि पारिख और डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी रामसुंदर सिंह, सी गंगाशरण सिन्हा और डी रामानंद मिश्रा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1929 में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, सी सर गणेश सिंह और डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए सच्चिदानंद सिन्हा। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी? ऑप्शन है ए लिनियस, बी लैमार्क, सी मेंडल और डी डार्विन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी डार्विन। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। और साथ ही साथ इन्होंने द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी भी डार्विन ने ही दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे आप लोग, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है ए भील गुजरात, बी गद्दी हिमाचल प्रदेश, सी कोटा तमिलनाडु और डी टोडा केरल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी टोडा केरल। तो इसमें ये सही सुमेलित नहीं है। टोडा जो है वो भी तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? ऑप्शन है ए ईसाई, बी हिंदू, सी सिख और डी जैन।
इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी जैन। तो 2011 की जनगणना अनुसार जैन जो है जैन धर्म में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई गई। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन है ए कानन देवन, बी नीलगिरी, सी दार्जिलिंग और डी गिरनार। इसका उत्तर हो जाएगा डी गिरनार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव और डी क्यूबा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी क्यूबा। तो सबसे ज़्यादा जो है द्वीप किस में है? क्यूबा में है। ठीक है, अगला देखते हैं, हिंदू विरोधी दर का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए मुद्रा से, बी जीडीपी से, सी जनसंख्या से और डी जीएनपी से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 48 नंबर का बी जीडीपी से। तो हिंदू विरोधी दर का संबंध किससे है? जीडीपी से है। ठीक है, अगला है 49 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश को हराकर जीता है? ऑप्शन है आपका ए ईरान, बी ब्राज़ील, सी पाकिस्तान और डी कुवैत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी कुवैत। तो सैफ फुटबॉल हराकर भारत ने 9वीं बार जीता है, किसको हराकर? कुवैत को हराकर जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 और अंतिम प्रश्न, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है ए अन्ना हजारे, बी ममता बनर्जी, सी गीता प्रेस गोरखपुर और डी पटना प्रिंटिंग प्रेस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी गीता प्रेस गोरखपुर। तो हाल ही में भारत सरकार ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई और किसको दिया गया है पुरस्कार? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। तो इसी के साथ ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो है खत्म हुआ। आप लोग इसमें अभ्यास करके अपना देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को नई दिशा प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।